2020 में पहली बार विधायक, 2023 में बनी दिल्ली की मंत्री, 2024 में दिल्ली की मुख्यमंत्री। कैसा है आतिशी का सियासी सफर? महज 4 साल और एक महिला दिल्ली की एक विधानसभा से विधायक बनने के बाद दिल्ली के सीएम की कुर्सी तक जा पहुंची। इस महिला का नाम परिचय का मोहताज तो नहीं, लेकिन इनकी सियासी पारी बेहद आतिशी रही। जाहिर है दिल्ली की नई सीएम के लिए आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है लेकिन जिस तरीके से बेहद कम समय में वो एक विधायक से सीएम बन बैठी हैं, चर्चा का विषय बन चुका है। तो चलिए जानते हैं आतिशी का सियासी सफर कैसा रहा है। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली को तीसरी महिला सीएम मिलने जा रही हैं। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद आतिशी मार्लेना को ये गौरव हासिल हुआ है, क्योंकि वो दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनेंगी। लेकिन चकित कर देने वाली बात यह है कि पहली बार विधायक बनने के महज 4 सालों के भीतर ही उन्होंने दिल्ली के सीएम पद तक का सफर तय कर लिया है। हालांकि आतिशी मार्लेना ने अपनी राजनीति 2013 में शुरू कर दी थी, जिसका सबूत 2013 के आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में मिलता है, जिसके मसौदे में पार्टी के मुख्य सदस्य के रूप में उनका नाम है। पार्टी के गठन के बाद पार्टी को आज तक जो मजबूती मिली है, आतिशी का इन्वॉल्वमेंट हर कदम पर दिखता रहा। पार्टी के ज्वाइन करने के कुछ सालों के बाद उन्हें पार्टी प्रवक्ता बनाया गया, जहां उन्होंने अपना पूरा दमखम दिखाया था। बताया जाता है कि वो केजरीवाल और सिसोदिया की बेहद विश्वास पात्र हैं। इतना ही नहीं, आतिशी ने सिसोदिया की सलाहकार के रूप में भी काम किया हुआ है। जहां तक पद की बात है, 2020 में आतिशी पहली बार विधायक बनी। 2020 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,000 से ज़्यादा मतों से मात दी थी। उसके बाद 2023 में जब केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी, तो उसी वक्त केजरीवाल ने आतिशी को दिल्ली का कैबिनेट मंत्री बनाया था। दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर के साथ कई विभाग उन्होंने संभाले। साथ ही दिल्ली सरकार की एकमात्र महिला मंत्री भी बनी रही। वहीं आतिशी ने 2015 से लेकर अब तक कई भूमिकाएं अपनी पार्टी के लिए निभाई हैं, जिनमें से मुख्य रूप से 2015 से 18 तक तत्कालीन शिक्षा मंत्री सिसोदिया के सलाहकार के रूप में काम करना, 2015 में ही एमपी के खंडवा जिले में जल सत्याग्रह में भूमिका निभाना, 2020 के गोवा के विधानसभा चुनाव में पार्टी की चुनाव प्रभारी बनना रहा है। अब सवाल यह है कि आतिशी को ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का नया सीएम क्यों चुना? आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत ने एक बार आतिशी को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी बताया था। इसके पीछे की वजह शायद यही है कि पार्टी के लिए आतिशी का बड़ा योगदान माना जाता है, जिसकी कई झलकियां केजरीवाल के जेल जाने के बाद देखने को मिली थी। एक प्रवक्ता के तौर पर तो आतिशी ने पूरे दमखम से पार्टी की बातों को सबके सामने रखा ही। केजरीवाल सिसोदिया की गैरमौजूदगी में बेहद सक्रिय रूप से पार्टी के लिए अपना योगदान भी दिया और दिल्ली की विपक्षी पार्टियों पर करारा हमला करती रही। साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में भी अपनी भूमिका उन्होंने बखूबी निभाई। साथ ही अपनी पार्टी के लिए पुलिस से भिड़ने की बात हो या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों की रेड्स के दौरान अपनी पार्टी का रुख रखते समय उनके तेवर की बात रही हो, आतिशी के कड़े तेवर हमेशा बरकरार रहे। जहां तक आतिशी के निजी जिंदगी की बात है, उनका जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में ही हुआ था। उनके पिता का नाम विजय सिंह है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रह चुके हैं। स्कूली शिक्षा उन्होंने दिल्ली से ही ली है। वहीं सेंट स्टीफन्स कॉलेज में हिस्ट्री और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेवनिंग स्कॉलरशिप पर मास्टर की डिग्री हासिल की है। उसके बाद उन्होंने एजुकेशनल रिसर्च में रोड्स स्कॉलर के रूप में दूसरी मास्टर डिग्री हासिल कर चुकी है, जिसके बाद अब वो दिल्ली की नई सीएम बनेंगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।